भगवान शंकर का अनंत इतिहास। भाग 1। नमस्कार ट्रैवलर्स। आज हम एक ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो समय के आरंभ से पहले की है। ये कथा है भगवान शंकर की, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदियोगी और महाकाल के नाम से जाना जाता है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, वह शक्ति जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। शिव का स्वरूप अनादि और अनंत कहते हैं। शिव का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। जब कुछ नहीं था, न आकाश, न धरती, न जल, अग्नि, तब भी शिव थे। उनका स्वरूप कभी साकार, कभी निराकार, कभी रौद्र रूप में रुद्र, कभी भोले रूप में करुणा में महादेव। त्रिनेत्र उनका प्रतीक है, ज्ञान, न्याय और शक्ति का। उनके जटाजूट में बहती गंगा जीवन का स्रोत है। उनके गले का सर्प समय का बंधन है, जो महादेव के लिए मात्र आभूषण है। उनका भस्म से लिप्त शरीर हमें याद दिलाता है कि ये जीवन क्षण भंगुर है। शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक शिव की पूजा लिंग के रूप में क्यों होती है? क्योंकि शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह सृष्टि के 3 चरणों, सृजन, पालन और संहार को दर्शाता है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी परम चेतना से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन होगा। माता पार्वती और तपस्या की कथा। एक समय हिमवान की पुत्री पार्वती ने संकल्प लिया कि वे केवल शिव को ही पति बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक उन्होंने बर्फीले पर्वतों पर बिना अन्न के ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने भी उन्हें प्रणाम किया। अंत शिव प्रसन्न हुए। वे पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी तपस्या ने ब्रह्मांड को भी चकित कर दिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाता हूँ। इसके बाद हुआ उनका दिव्य विवाह, जो कैलाश पर्वत पर देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस विवाह को ब्रह्मांड का सबसे शुभ मिलन माना जाता है। शिव परिवार, शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश को विघ्नहर्ता और चांद का देवता माना गया। कार्तिकेय युद्ध के देवता बने। नंदी बैल शिव का वाहन और परम भक्त है। उनका परिवार दर्शाता है कि शिव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और जीवन के रक्षक भी है। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे तो अनेक रत्न निकले, किंतु सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना प्रचंड कि उसे संपूर्ण सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हुआ। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी, किंतु यह विष इतना घातक था कि कोई उसे धारण नहीं कर सका। तब सभी ने महादेव की शरण ली। शिव ने विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया, किंतु उसे गले से नीचे नहीं उतारा। विष की उष्णता से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा दर्शाती है कि शिव केवल विनाशक ही नहीं बल्कि रक्षक भी है। उन्होंने विष पीकर संसार को बचा लिया। तांडव सृष्टि का नित्य। तांडव केवल नित्य नहीं, यह ब्रह्मांड का लयबद्ध संचालन है। कहा जाता है जब शिव आनंदित होते हैं तो आनंद तांडव करते हैं, जो सृजन का प्रतीक है। जब वे रौद्र रूप में नृत्य करते हैं तो रौद्र तांडव होता है, जो विनाश का प्रतीक है। तांडव नृत्य के प्रत्येक चरण में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। जन्म, जीवन और मृत्यु सब एक ही नृत्य में समाहित। अर्धनारीश्वर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संगम शिव का एक अनोखा स्वरूप है। अर्धनारीश्वर जिसमें उनका आधा शरीर पार्वती का है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का संतुलन तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष ऊर्जा एक साथ हो। यह रूप हमें सिखाता है कि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव के अवतार और स्वरूप, शिव के अनेक स्वरूप हैं। महाकाल
समय के स्वामी जो जन्म और मृत्यु के परे है, पाशुपतिनाथ प्राणियों के रक्षक, त्रिलोचन जिनका तीसरा नेत्र सत्य का ज्ञान और न्याय की ज्वाला है, पंचमुखी शिव जो 5 तत्वों का संचालन करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उनके गले का सर्प, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और जटाओं से बहती गंगा, प्रत्येक प्रतीक गहरा दार्शनिक अर्थ रखता है। कैलाश पर्वत की महिमा। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। ये केवल हिमालय की एक ऊंची चोटी नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ शिव अपने दिव्य ध्यान में लीन रहते हैं और समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कई यात्रियों और साधकों का अनुभव है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर चलते समय उनका मन अद्भुत शांति का अनुभव करता है। कैलाश को चारों दिशाओं से घेरती हुई झीलें, मानसरोवर और राक्षसता शिव और शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। कैलाश का रहस्य कहा जाता है कि कैलाश के भीतर एक गुप्त नगर है, सिद्धलोक, जहां महान सिद्ध और योगी तपस्या में लीन है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थान केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शुद्ध होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कैलाश को रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी संरचना पिरामिड जैसी है और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। शिव, ब्रह्मांड का सत्य शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना है। वे विनाशक भी है और सृजनकर्ता भी। उनका संदेश सरल है, जीवन क्षण भंगुर है, अहंकार, क्रोध और लोभ त्यागो, भक्ति, ज्ञान और ध्यान को अपनाओ। तो ट्रैवलर्स, ये था भगवान शंकर का अनंत इतिहास, उनके स्वरूप, लीलाएं और कैलाश का रहस्य। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार साधना, संतुलन और सत्य में है। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं और अनंत है।